सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब यही है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के जानेंगे तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसके अनुसार से जीवन बिताएं और प्रार्थना करें। और क्योंकि परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ताकत और बल भी परमेश्वर देता है और आपकी आने वाली परिस्थितियों को भी बचाता और रोकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि आप प्रार्थना करें और आप प्रभु में बढ़ते जाएं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर अपने पास बुलाता और बढ़ाता है और उसमें हम बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अगर जीवन वैसे देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह भी पुत्र होने पर भी उसने प्रार्थना किया और अब परमेश्वर के आगे घुटने भी टेका और उसे भी प्रार्थना किया। क्योंकि उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जो हमारा जीवन उसमें बसता है। क्योंकि प्रार्थना में हमें भी वो भी ताकत और सामर्थ्य भी मिलता है। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि आप प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें आने वाली बातों को भी परमेश्वर बताता है और सिखाता है और उस पर चलने के लिए खड़ा भी करता है। इसीलिए प्रार्थना हमारे लिए अनिवार्य भी होता है। इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से हर पर लिपटना भी चाहिए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे नीचे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर और हमें परीक्षा में लाएं परंतु बुराई से बचाएं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको पाप और बुराइयों से भी बचाता है और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। जब आप दूसरे के गुनाहों को क्षमा करते हैं तब परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करता है। यदि आप क्षमा नहीं करते तो भी आपके गुनाहों को क्षमा नहीं करता। क्योंकि जब आप दूसरे के गुनाहों को क्षमा करते हैं तब परमेश्वर को अच्छा लगता और आपके भी गुनाहों को क्षमा कर देता और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना भी करें और परमेश्वर के सामने अपने सब पापों को भी मान लें, क्योंकि जब हम अपने पापों को मानते हैं तब वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। यदि जब हम अपने पापों को नहीं मानते तो हमारे गुनाहों को भी क्षमा नहीं करता। इसीलिए जब भी हम अपने पापों को माने, अंगीकार करें, तभी क्षमा कर दिए जाते हैं। इसीलिए जिस तरह आपका पाप क्षमा होता है उसी प्रकार आप भी दूसरों को क्षमा करिए और किसी को भला बुरा मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपके मुँह से पाप हो और आप किसी को कुछ गाली उली